आचार विचार में किसी भी तरह का बदलाव अपने साथ कई तरह के बदलाव लाता है। कोरोना काल ने भी कई चीजों को बदला है, स्कूलिंग का तरीका भी और बच्चों की मेंटल फिजिकल हेल्थ को भी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगर आपके बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो अगले आधे घंटे आपका न्यूज 18 राजस्थान पर रुके रहना बहुत जरूरी है। यह स्पेशल बुलेटिन आपके लिए बेहद खास है क्योंकि बच्चों का एवरेज 5 घंटे क्लासेस के लिए ऑनलाइन रहना कई नेगेटिव बदलाव भी ला रहा है। यह सच सामने आया है जयपुर के जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर्स की स्टडी में। राजस्थान के 13 शहरों समेत देश के 20 शहरों के बच्चों पर यह स्टडी की गई और जो कुछ सामने आया वो चौंकाने वाला तो है ही, साथ ही डराने वाला भी है। तो चलिए देखते हैं हमारी खास पेशकश ऑनलाइन का आफ्टर इफेक्ट। और आज के विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर अशोक गुप्ता सुपरिटेंडेंट हैं जेके लोन अस्पताल के, जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हरीश शर्मा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, कोटा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही दो बच्चे साक्षी श्रोत्रिय और पवित्रा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रही हैं। पवित्रा, साक्षी, हाय। और आप दोनों गेस्ट का मैं स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं बातचीत करूंगा लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो स्टडी हुई है उसमें सामने क्या आया है। मेरे सहयोगी इन ग्राफिक्स को प्ले करेंगे और इन ग्राफिक्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, बच्चों में ऑनलाइन क्लासेस के बाद कुछ तरह की समस्याएं देखने को मिली हैं। स्टडी ने यह कहा है कि शरीर से जुड़ी समस्याओं की अगर बात कर लें तो लगभग जिन बच्चों पर यह स्टडी की गई उनमें से 65.20% बच्चों में शरीर से जुड़ी समस्याएं देखी गई। कुछ में एक ही लक्षण दिखे, कुछ में 2 से 3 तक लक्षण दिखे हैं। जैसे आदत में बदलाव, 19.4% बच्चों की आदत में बदलाव आया है। 12.9% बच्चों को शरीर में दर्द महसूस हो रहा है। वहीं 32.4% बच्चे ऐसे रहे जिनका वजन बढ़ा है। 26.9% बच्चों में चिड़चिड़ापन रहा है। आंखों में जलन की शिकायत 22.4% बच्चों ने की है। और साथ ही टायर्डनेस, दिन भर थकान की बात 20.9% बच्चों ने की है। और नींद से जुड़ी समस्या 12.9% बच्चों ने की है। वहीं व्यवहार संबंधी समस्याएं भी इस स्टडी में देखने को मिली। 70.70% बच्चों में व्यवहार से जुड़ी समस्याएं दिखी, जैसे नींद में डरना, दिनचर्या बिगड़ी है, ध्यान भंग होना, लापरवाही बढ़ी, नखरे बढ़े, जिद्दीपन बढ़ा, खेलना बंद, किसी में 1, किसी में 2 से 3 तक ये समस्याएं दिखी हैं। और इसके अलावा एक जो गंभीर बात स्टडी में सामने आई वो थी मोबाइल या लैपटॉप की लत लगना। नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया भी बच्चों में देखने को मिला। इस विषय पर चर्चा के लिए जो मेरे साथ गेस्ट पैनल है, आइए बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता, मैं जानना चाहता हूं जब इस स्टडी को किया गया, स्टडी को किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया गया? सवाल नंबर 1, हाइपोथेसिस आप क्या लेकर चले थे और एंड रिजल्ट क्या रहा? ये स्टडी हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ऐसे बच्चे ज़्यादा लाए जा रहे थे इन दिनों की जिनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी, खास तौर से जैसे सिर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, भूख नहीं लगना। और उसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इसका वजह क्या है कि इस तरीके की समस्याएं ज़्यादा क्यों आ रही है। तो हमारी जो टीम है 6 जो डॉक्टर्स की, हमने बैठ के डिसाइड किया कि अपन कम से कम ये समझने की कोशिश करें कि ये बदला हुआ जो समय है कोविड-19 और लॉकडाउन का, उसका बच्चों के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट पे कोई असर हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो अच्छा है या बुरा है। तो ये हाइपोथेसिस लेके चले थे और उसमें कोई एलिमेंट ऑफ बायस नहीं था। वी स्टार्टेड विद दैट कि व्हाट हैज़ बीन द इफेक्ट, सीधा सा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट पे। और इसके लिए ऑनलाइन सर्वे प्लान किया गया और उस ऑनलाइन सर्वे को गूगल फॉर्म्स के द्वारा पूरे मतलब देश में जहाँ जहाँ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया वहाँ गया और उन्होंने अपने ही लेवल पे फॉर्म्स भरे और वो कंप्यूटरेशन भी
कंप्यूटर के माध्यम से हुआ है, तो इसलिए एरर ऑफ कंप्यूटेशन भी नहीं रहती। कि क्या तो इस तरीके से आपकी स्टडी ने इस बात को दिखाया है कि ये जो असर पड़ रहा है उसका रेट कितना तेज है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसी ऑनलाइन क्लासेस के पीरियड में लगभग 30 से 45 दिन बच्चों को समर वेकेशन भी मिले, उनकी गर्मी की छुट्टियां भी लगी। तो ऐसे में कितना तेजी से इसने बच्चों को अपनी जद में लिया या उनमें बदलाव लाए, इसका कोई रेट आपने निकाला है? रेट तो ये समझ लीजिए कि क्योंकि अभी लॉकडाउन का जो समय निकला है वो करीब 3-1 महीने करीब हुआ है, और ये जो सारा इम्पैक्ट है वो 3 महीने का है। बच्चों का जो स्क्रीन व्यूइंग था जो 2.5 घंटे था वो बढ़ के 7 से 8 घंटे हुआ है। तो ये 3 महीने में ये हमारा स्क्रीन व्यूइंग हैज ग्रोन ऑलमोस्ट 250 to 300% है। स्लीप डिसऑर्डर्स है, जो स्लीप इंडक्शन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो बच्चे पहले बिस्तर में लेटते ही नींद आ जाती थी, अब उन्हें स्लीप इंडक्शन यानी कि नींद शुरू करने में 20 से 60 मिनट लगने लगा है। और उसका साइंटिफिक रीजन भी क्लियर था कि मेलाटोनिन की मात्रा दिमाग में जब कम हो जाती है ज़्यादा स्क्रीन देखने से, तो ये है कि हाँ ये एक शॉर्ट फेज है जिसी ने इतना बड़ा इम्पैक्ट किया है। तो हमें चिंता ये है कि इसका ये स्क्रीन व्यूइंग को कहीं कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, आप बने रहे मेरे साथ। मैं साक्षी और पवित्रा से बातचीत करना चाहता हूँ। साक्षी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। साक्षी, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, आप किस क्लास में? जी सर, मैं 12th में हूँ। ओके, तो आपकी तो इंटेंस ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी। यस सर, चल रही है। कितने घंटे रहती है क्लासेस साक्षी? सर 3 से 4 घंटे। ओके, ये जब क्लासेस हो जाती हैं, आपने अपने अंदर या अपनी दिनचर्या में, डेली रूटीन में किसी तरह के चेंजेस को महसूस किया है? यस सर, इससे सिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और फिर हमारी जैसे ही उठते हैं तो आंखों पे लोड पड़ता है। अच्छा, क्लास सुबह जितने भी बजे लगती है, रात और में थोड़ा बिहेवियर में भी चेंज है सर। जैसे साक्षी, किस तरह के चेंजेस बिहेवियर में जो आपने खुद महसूस किए? सर चिड़चिड़ापन थोड़ा। ओके, पवित्रा आप किस क्लास में हैं? और सर सर मैं 10th क्लास में हूँ। आप 10th में हैं। आपकी ऑनलाइन क्लासेस कितनी देर रहती हैं? सर 3 घंटे तक। 3 घंटे तक। इसमें आपको कोई ब्रेक देते हैं या आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करवाई जाती है या रूटीन में सिर्फ सीधे पढ़ाते चले जाते हैं? नो सर, पढ़ाते हैं। अच्छा, तो आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस महसूस किए पवित्रा? यस सर। जैसे? सर उठते ही आंखों में जलन होती है। रात को नींद लेट से आती है। लगभग मोबाइल को मिस करते हैं आप? क्लास खत्म होने के बाद आपको मोबाइल चाहिए होता है? नो सर। नहीं, ठीक है। डॉक्टर हरीश शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, किसी भी स्पोर्ट्स में डायरेक्ट मैदान में उतरने से पहले एक वार्म अप होता है। मुझे लगता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी तरह के वार्म अप से गुजरा नहीं गया है और इसलिए इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। किसी को आइडिया नहीं था, सीधे एक दिन क्लासेस चालू कर दी, और इसमें दोनों एंड पर मिस्टेक है, पेरेंट्स के एंड पर भी और टीचर स्कूल्स के एंड पर भी। हमें दोनों ही समस्याओं को टैकल करना होगा। जी, मेरा मानना ये है सर कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा जो फ़ोन पे काम करने की जो ऑनलाइन की जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये एक तरह की हमारी मजबूरी भी कह लीजिए, क्योंकि एक ऐसा शिफ्ट आ गया है। अब हमें अपनी टेक्नोलॉजी के साथ ही जीना होगा और हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। जैसे जब ज़रूरत से ज़्यादा हम फ़ोन पर बैठते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम हो जाता है, ESS। और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम तब होता है जब आपकी आंखें लगातार एक ही ऑब्जेक्ट को देखती रहती हैं, जैसे मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन।
तो हमारी जो आई बॉल है जब वो स्टेबल हो जाएगी तो न्यूरो पाथवे ब्रेन से ब्लॉक हो जाते हैं काफी टाइम तक, जब हमारी आंखें लगातार एक ही ऑब्जेक्ट को देख रही हैं। और उसके बाद फिर जो मोबाइल है या लैपटॉप है उसमें कलर्स होते हैं और सब कुछ मूविंग है, और ये सारी बातें, और हम उसमें ऑडियो भी आ रहा है जो हमारे टेम्पोरल लोब को ब्लॉक करके रखता है। पर जब वही बच्चा कुछ टाइम के बाद 2 या 3 महीने के बाद जब रेगुलर स्टडी पर जाएगा और अपनी बुक्स को खोलेगा तो वहां पर कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगा, मूविंग नहीं होगा, साउंड नहीं आएगी, तो उसका जो पढ़ाई से जो एक्चुअल जो बुक्स पढ़ने से मन है वो उसके हटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दूसरा, जो बच्चे अभी कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके शरीर में दर्द होता है, ये इस वजह से भी होता है कि काफी समय तक जब छोटे बच्चे सिटिंग जॉब करते हैं तो उनका जो हार्ट है वो 72 बीट्स पर मिनट पे ही धड़कता रहता है, जिसकी वजह से प्री फ्रंटल लोब में ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा तब होगा बच्चे का जब वो खेलेगा, कूदेगा, जॉगिंग, जंपिंग कुछ करेगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, तो उससे ब्रेन भी थोड़ा रिलैक्स रहता है। और अगर मैं कांस्टेंट एक ही डिस्टेंस पे लगातार 2 या 3 घंटे देखता रहूंगा तो ऑफकोर्स मेरी आंखों पे तो फर्क आएगा ही, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मान लीजिए कि मैं क्लास में बैठा हूं और क्लास चल रही है, तो मैं 1-2 बार आजू बाजू में अपने साथी स्टूडेंट्स की तरफ देखूंगा। हो सकता है टीचर से नजर बचाकर कुछ चुहलबाजियां हो जाएं, या हो सकता है कि मैम कैन आई गो आउटसाइड, या इस टाइप के उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन क्लास में हैं तो आपके पास सिवाय देखते रहने, सुनने और ज्यादा अटेंटिव होने के और कोई चारा बचता नहीं। मैं कह रहा हूं कि इस फेज में एंटर करने के लिए किसी को तैयार ही नहीं किया गया, और न ही यह कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन क्लासेस को किसी तरह से फिजिकल एक्टिविटीज में जोड़ दिया जाए या पढ़ाई के तरीके को मोस्ट सूटेड टू क्लास लाइक बनाया जाए। ये टीचर के एंड पे और पेरेंट्स के एंड पे ये कि इन क्लासेस के बाद बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए और फिजिकल एक्टिविटीज को वो सुनिश्चित करें। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो वार्म अप की एक्सरसाइजेज होती हैं वो घर पे अब तो बच्चों को भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जीनियस और स्मार्ट होते हैं। हाँ? ये ऐसे भी नहीं होते हैं कि ये कुछ चीज ना सीख पाए, बड़ी बड़ी चीजें कर लेते हैं। तो बच्चों को इनका जो वार्म अप है शुरू में कर लेना चाहिए। जैसे हर बच्चे को कोई योगा, प्राणायाम या फिजिकल एक्टिविटीज सबसे पहले सुबह करनी चाहिए। उसके बाद जब वो किसी भी ऑनलाइन स्क्रीन पर बैठेगा तो अपनी आई बॉल की एक्सरसाइज को जरूर करे, और हर आधे घंटे के बाद अपनी पलकों को झपकाए या 5 या 1 मिनट के लिए ठंडे पानी से वॉश भी कर ले। इन सब चीजों को करने से वो बच्चा काफी हद तक रिलैक्स रहेगा। जैसे आपने बताया कि वहां पर ह्यूमन इंटरेक्शन क्लासरूम में होता था, ह्यूमन टू ह्यूमन, यहाँ तो टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमन है। अब टेक्नोलॉजी आपको करेक्ट नहीं कर सकती है, डांट नहीं सकती है, आपको चुप नहीं करा सकती है, वो तो वन वे है, आप जैसा मर्जी कीजिए। बच्चों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में भी रखा जाता है क्लासरूम में, और अभी मोबाइल से तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। और बच्चे जब डिसिप्लिन में रहना सीखेंगे नहीं तो उनको सिखाएगा कौन? Exactly. कितनी सारी बातें हैं जो हमारे समाज में अब हमें सीखनी होंगी अपने बच्चों के साथ रहते हुए। ठीक है डॉक्टर अशोक, पेरेंट्स जो हैं अब उनको एक नई तरह की ट्रेनिंग। जी 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 डॉक्टर अशोक, जब आपने ये स्टडी की और आप मैं ये कहूं कि आप अपने हाइपोथेसिस को साबित कर ले गए या आपका हाइपोथेसिस बदला, लेकिन क्या आपने इसको लेकर कुछ सजेशंस भी निकाले हैं? और इनको लेके हमने सजेशंस ये है कि पहली चीज़ तो कि हमको हमारे पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। कारण ये है कि जो भी हम ड्राइव कर रहे हैं आज बच्चे को, वो उसमें काफ़ी बड़ा हाथ पेरेंट्स का है, दूसरा सोसाइटी का है और तीसरा पॉलिसी मेकर्स का है। तो ये तीनों सेगमेंट्स को हमको सेंसिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा इस सारे में सबसे कमजोर कड़ी है। तो बच्चे को हम बहुत एजुकेट करके कुछ नहीं पा सकते, केवल ये कि पेरेंट्स को एजुकेट करके ही और या सोसाइटी को एजुकेट करके ही हम कुछ अचीव कर पाएंगे। पहली चीज, अगर आप देखें आज की तारीख में पेरेंट्स इतने खुद व्यस्त हो गए हैं कि पहले तो अपने प्रोफेशन में व्यस्त हैं, घर आते हैं तो वो खुद सोशल मीडिया पे पूरा समय देने लगते हैं। नतीजा ये है कि जब आप बच्चे को जब समय नहीं देते हो तो बच्चे अपना ऑल्टरनेट ढूंढता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उससे अपना समय छीनने के लिए उसको कोई गैजेट खुद पकड़ाते हो, क्योंकि 90% पेरेंट्स ऐसे मिले हमें जिन्होंने गैजेट्स खुद पकड़ाए हैं और अब वो परेशान है कि वो गैजेट से बाहर निकलना नहीं चाहता। मतलब ऐसे बच्चे भी हैं जो कि
टॉपर्स थे, परफॉर्मर्स थे, अब वो केवल एडिक्टेड हो गए हैं टू दी मोबाइल। ओके। तो इसलिए पेरेंटल एजुकेशन मस्ट है, पेरेंट्स को एक अपना लेकिन सीखने- सर हाँ, मैंने एक मतलब बात और parenting- नोट की, डॉक्टर अशोक गुप्ता, मैंने एक बात और नोट की, ये जो नोमोफोबिया है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ऑलरेडी आपकी स्टडी में अलग अलग जगह पर दिख रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली हमें नोमोफोबिया अगर मैं न भी बोलूं तो भी उसके सिम्टम्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि वजन बढ़ा, अब वजन बढ़ा तो ये पेरेंट्स सुनिश्चित कर सकते हैं कि भाई वो फिजिकल एक्टिविटीज में रहे, लेकिन रही बात चिड़चिड़ेपन की, सुबह अगर हमारी ही नींद हफ्ते में 4 दिन पूरी ना हो तो 5वें दिन हम भी चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो ऐसे में और क्या सॉल्यूशंस हैं बोथ एंड पर? नहीं, दोनों एंड पे इंपॉर्टेंट है। जो आप कह रहे हैं ना, जो नो मोबाइल फोबिया है वो बच्चों को क्यों ज्यादा बढ़ा इस फेज में, उसका कारण बहुत स्पष्ट है। क्योंकि हमारी जो ऑनलाइन टीचिंग रही है, ऑनलाइन टीचिंग में उनको एक गैजेट की जरूरत थी और वो गैजेट सबसे सस्ता या सबसे हैंडी था मोबाइल देना, एंड्रॉइड। और आमतौर पे हर पेरेंट के पास एक एंड्रॉइड था इस स्टडी में जितने भी पार्टिसिपेट किए। तो वो एंड्रॉइड जब आपने उसको दिया तो पहला तो वो उसने ऑनलाइन एजुकेशन तो किया ही, पर साथ ही उसको ज्यादा यूज करने लगा, फिर वो गेम्स की तरफ बढ़ा, फिर दूसरे सोशल मीडिया की तरफ बढ़ा। तो नेट रिजल्ट ये है कि जैसे वो अभी दोनों बच्चे बोल रहे थे कोई 3 घंटा कोई 4 घंटा पढ़े, पर ये 4 घंटा पढ़ाई के अलावा दूसरा चीज जैसे हमारे साइकोलॉजिस्ट भी बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन कम हुआ, दूसरा इनके अंदर एक डिसिप्लिन वाला एलिमेंट नहीं हो सकता। तो ये सब होने की वजह से ये इनका मोबाइल यूज फॉर दूसरे एंटरटेनमेंट के, स्क्रीन हमेशा एंटरटेन। ठीक है सर, ठीक है। साक्षी, मुझे एक बात बताइए, जैसे सुबह उठने के बाद आप अपनी आंखों पर पानी मारती हैं या ऑनलाइन क्लासेस पर जाने से पहले आप कुछ ऐसा करती हैं जिससे कि आप रिलैक्स हो पाएं? दिन भर एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करती हैं? यस सर, यस सर, मैं सुबह उठते से सबसे पहले एक्सरसाइज करती हूँ सर, क्योंकि उससे पूरे रिलैक्स फील होता है सर पूरे दिन। तो उससे थोड़ा सा जो लोड है, प्रेशर है, वो तो कम हो ही जाता है सर मेडिटेशन और योगा से। और सर पूरे दिन में एंटरटेनमेंट के लिए सर टीवी देख लेती हूँ थोड़ा बहुत, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। ये जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो स्क्रीन को देखते वक्त ऐसा कहा जाता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर के सामने बहुत बैठते हैं तो हमसे कहा जाता है कि एंटी ग्लेयर्स पहने। ऐसा कुछ आप लोगों को स्कूल ने कहा हो या आप लोग फॉलो कर रहे हो? जी यस सर, मैं ग्लासेस ट्रांसपेरेंट जो सर आते हैं वो मैं पहन लेती हूँ कितनी बार। वैसे सर मुझे इतना सूट नहीं होता, फिर भी मैं पहन लेती हूँ क्योंकि हार्म करे उससे अच्छा तो पहनना है। और फिर सर ये भी है कि पेरेंट्स थोड़ा सजेशन दे देते हैं कि तुम थोड़ा सा ब्रेक ले लो या फिर उठ जाओ, एक जगह से मतलब बैठे मत रहो। अच्छा पवित्र, क्लासेस कंटिन्यूअस हैं या बीच में आपको गैप्स मिलते हैं? जैसे स्कूल में तो होता है ना कि ब्रेक हो जाता है, या फिर किसी दिन गेम्स पीरियड होता है, किसी दिन पीटी पीरियड होता है, या किसी दिन अब कुछ स्कूल्स डांस भी कराते हैं या अदर एक्टिविटीज कराते हैं। जब ये ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो एक के बाद एक क्लासेस होती हैं या आपको गैप्स या ब्रेक्स देते हैं? सर बीच में 20 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर उसके बाद वापस कंटिन्यूअस क्लासेस चालू हो जाती है। तो जस्ट जब आपको ऑनलाइन, देखिए आपकी ऑनलाइन क्लास कितने बजे शुरू होती है और सुबह आप कितने बजे उठते हो पवित्रा? सुबह 7 बजे उठता हूँ और फिर ऑनलाइन क्लासेस 9 o'clock से चल जाती है। ठीक है, तो इस टाइम में आप कुछ ऐसा करते हैं जैसे आंख में पानी छिड़कना या फिर थोड़ा बहुत योगा या कुछ और एक्टिविटीज, या 7 बजे से 9 बजे तक सिर्फ आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रिपेयर करते रह जाते हैं? यस सर, सुबह उठते ही पहले आंखों पे पानी डालता हूँ। जी हाँ पवित्रा, बोलें। सुबह उठते ही पहले आंखों पे पानी डालता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर आंखों को बंद करके फिर धीरे धीरे खोलता हूँ, जिससे आंखों में जलन कम होती है। ठीक है डॉक्टर हरीश, देखिए फिजिकल लेवल से पहले मैं अगर साइकोलॉजिकल लेवल पर बात करूं तो प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं है जिसे टैकल नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि इस तरह की कंडीशंस का सामना पहले कभी किया नहीं गया है, इसीलिए आनन फानन में और तुरंत फुरंत में समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करें।
जब डर आया ही नहीं होता तो उससे पहले ही वो दिमाग में आ चुका होता है। तो रियलिटी फेस करने से पहले जो दिमाग का डर है वो ज़्यादा डरा देता है। क्योंकि मैंने बताया कि अब ऐसा शिफ्ट आ रहा है कि हमें अब टेक्नोलॉजी के साथ जीना पड़ सकता है। हो सकता है फ्यूचर में भी समर वेकेशन जब होंगी तो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर पाएं, या सर्दियों में विंटर वेकेशंस में भी वो घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। कभी सर्कमस्टांसेस ऐसी आ जाती हैं कि स्कूल नहीं खुलते, तब भी ये एक ऐसी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी तो है। परंतु जब इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज करेंगे या बच्चों को ये नहीं सिखाया जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस से पहले रियल प्रिपरेशन क्या लेनी है, क्योंकि हम जब बैठते हैं तो हम अपनी मेंटल एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हैं, और मेंटल एनर्जी तो ड्रेन हो रही है बट फिजिकल एनर्जी हमारी ब्लॉक है, वो ड्रेन हो ही नहीं रही। मैं 5 या 6 घंटे चेयर पे बैठा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मेरा वजन तो बढ़ेगा और मैं मेंटली थक जाऊंगा, बट फिजिकली तो मैं थका ही नहीं। तो जितना मैं मेंटली थकता हूँ मुझे उतना फिजिकली भी थकना चाहिए, तब हमारी एनर्जी बैलेंस होगी और बच्चा तो कोई फ्रेश आइडियल रहेगा। कंडीशन आइडियल शब्द के साथ ही एक दिक्कत यह है कि उस आइडियल स्टेट को अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन फिर भी आइडियल के आसपास अगर मैं आपसे कहूं कि पेरेंट्स अपना और अपने बच्चों का कंसिडरिंग दिस टाइम्स एक टाइम टेबल बनाए और उस टाइम टेबल को फॉलो करें, तो वो टाइम टेबल किस तरह का हो, वो क्या क्या करें? सबसे पहले बच्चों की जो सर्केडियन क्लॉक है, मतलब उठने और सोने का समय है, वो उनका फिक्स होना चाहिए। यानी कि बहुत रात तक देर तक अब जगने की कोई तुक नहीं है, और जल्दी उठना चाहिए, ताकि जैसे डॉक्टर अशोक जी ने कहा कि मेलाटोनिन जो होता है वो 9 से 1 बजे के बीच में सबसे ज्यादा बनता है, और उसके लिए कंडीशन ये है कि अंधेरा होना चाहिए और सो जाना चाहिए, तभी मेलाटोनिन बनाएगी बॉडी। और सुबह सुबह सेरोटोनिन बनता है तो बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा। माँ बाप को ये ध्यान रखना है कि खुद भी जल्दी सोएं और बच्चों को भी सुलाएं। दूसरी बात ध्यान रखनी है, ऑनलाइन क्लासेस से पहले थोड़े फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाएं। हैवी फूड मम्मा ना खिलाए बच्चों को। मान लीजिए आलू का पराठा और दही के साथ खिलाकर बच्चा ऑनलाइन बैठेगा क्लास पे तो सो ही जाएगा, कैसे पढ़ाई करेगा वो। तो लाइट फूड लेना चाहिए बैठने से पहले। और जब बच्चे अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर लें तब मम्मी को या डैडी को उनके बच्चों के साथ खेलना चाहिए, बातें करनी चाहिए, कन्वर्सेशन करनी चाहिए, ताकि जो उनका जो टेक्नोलॉजी से 2-2.5 घंटे का इंटरेक्शन था वो खत्म होकर अब ह्यूमन बीइंग पर आ जाए। और ह्यूमन बीइंग पर आने से बच्चा बैलेंस और रिलैक्स हो जाता है। ऐसे ही आपस में दोस्तों के बीच में भी इंटरेक्शन होना चाहिए। ये मेरी मानना है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पेरेंट एजुकेशन बहुत बहुत जरूरी है। अब सारी चीजें सोसाइटी या स्कूल या ये सब नहीं कर पाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात सबसे बड़ी ये है सर कि ज्यादातर माँ बाप रूरल और अर्बन सेक्टर को डाइसेक्ट ही नहीं किया है। अगर इस स्टडी को रूरल और अर्बन सेक्टर के हिसाब से डाइसेक्ट किया जाए तो और भी चीजें देखने को हमें मिल सकती हैं। एंड कमेंट डॉक्टर अशोक गुप्ता मैं आपसे लेना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपका फाइनल कमेंट क्या होगा, आप ये जरूर बताएं इस बात को कंसिडर करते हुए कि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन इसी पीरियड में एक अच्छा तरीका यह था बच्चों के लिए कि हम उन्हें यूट्यूब पर किसी चैनल को सब्सक्राइब करवाकर म्यूजिक सिखवा सकते थे, या कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो इस तरह की चीजों को कंसिडर करते हुए और भविष्य में इस स्टडी को आप कितना आगे बढ़ाना चाहेंगे, मैंने जैसा कि कहा रूरल और अर्बन को लेकर, आपका फाइनल कमेंट क्या होगा डॉक्टर अशोक गुप्ता? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, क्योंकि रूरल और अर्बन में बहुत डिफरेंस है। अभी भी इस स्टडी का पार्ट है, बट रूरल पार्टिसिपेशन बहुत कम हुआ है। और दूसरा ये कि रूरल सेगमेंट में अभी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो रहा है, वहाँ उनके बच्चों के लिए छुट्टियां चल रही हैं, और ये सबसे खुशी की बात है कि वो खुश होकर खेल रहे कूद रहे हैं अभी। क्योंकि जितने भी बच्चों से मैंने इंटरेक्ट किया है उनका रूरल सेगमेंट में ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में बहुत फ़र्क है। और वर्चुअल वर्ल्ड में जब आप जा रहे हो केवल 2 ही सेंसेस काम कर रहे हैं, आँख और सुनना। तो ये 2 सेंसेस से न्यूरोनल इनपुट आ रहा है, और जबकि रियल लाइफ सिचुएशन में 7 सेंसेस काम करते हैं, जिसमें टच है, टेम्परेचर है, टेस्ट है, स्मेल है, बैलेंस है। तो मल्टीपल इनपुट्स जा रहे हैं ब्रेन को, और नतीजा ये कि ब्रेन की मैच्योरिटी और ब्रेन का डेवलपमेंट बेटर होता है। तो इसलिए पेरेंट्स को या सोसाइटी को समझना है कि वर्चुअल ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग नहीं है। एक छोटा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो सकता है, पर रियल वर्ल्ड सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेन करने के लिए। उसी से बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा। और हरीश जी की बात बिल्कुल 100% सही है कि आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं जा सकते। टेक्नोलॉजी को राइट तरीके से यूज करें एंड रियल वर्ल्ड सिचुएशन रखें,
क्योंकि आपकी जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन है वो केवल ठीक है, डिग्री कुल मिलाकर एंड में सबको कहा जा सकता है कि देखिए जिस दिन ये सब कुछ शुरू हुआ उस दिन तो अलार्म नहीं बजा था, लेकिन जब भी अलार्म बजे तभी जागना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि किस तरह की स्थितियां सामने आ जाएंगी और इस तरह की एक महामारी का हमें सामना करना पड़ेगा। रास्ते निकाले जा रहे हैं, तो जब भी पहला अलार्म सुनाई दे उस अलार्म पर अपनी नींद का टूटना बेहद जरूरी है और जाग जाना बहुत जरूरी है। इसी मैसेज के साथ आप सभी का मैं शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।